हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है उसके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। सामान्य ज्ञान से लगभग 20 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में निम्न महिला पुरुष लिंग अनुपात है। इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 991 अनुपात 1000। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में महिला पुरुष लिंग अनुपात जो है 991 अनुपात 1000 आंका गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार जो है मौर्य सम्राट आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य सम्राट से जो है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, कापालिक किस लोक कला की शैली है? तो कापालिक कौन सी लोक कला की शैली है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, पंथी। कापालिक जो है पंथी लोक कला की शैली मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस धर्म के लिए अष्टांगिक मार्ग की अनुशंसा की गई थी? तो कौन से धर्म के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग की अनुशंसा की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग की अनुशंसा की गई थी। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया? तो कौन से शासन काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पांडु वंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पांडु वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया? तो कौन से स्थान में किया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। बम्बई में जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया। सही आंसर ऑप्शन डी, बम्बई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने 1528 ईस्वी में मालवा के मोदिनी राय को पराजित किया था? तो कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में जो है बाबर ने 1528 ईस्वी में मालवा के मोदिनी राय को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी का युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, यदि कोई अर्थव्यवस्था पर उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में हो जहां पर कुल बचत एवं विनियोग बराबर है, ऐसी स्थिति में सरकार व्यय होगा। तो कौन सा व्यय होगा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सरकारी आय के बराबर जो है व्यय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, निम्न में से कौन भारत में राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है भारत में राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, डेक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ द्वारा घिरा है? तो कौन से पहाड़ द्वारा घिरा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, घाट। डेक्कन का पठार जो है पूर्व एवं पश्चिम से घाट पहाड़ के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, घाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारत में टिन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है भारत में टिन अयस्क का अग्रणी उत्पादन? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जो है टिन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली नवीनीकृत ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा बोल रहे हैं? नवीनीकृत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली नवीनीकृत ऊर्जा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है राष्ट्रीय आय है, तो कौन सा है राष्ट्रीय आय, ये देखना है अपने को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। तो कौन सा होगा राष्ट्रीय आय, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये जो है सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध किस आविष्कार से है, तो कौन से आविष्कार से है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत बल्ब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है, तो कौन सा है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद व रचना है, तो कौन सा है सबसे प्राचीनतम और वेद व रचना, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद व रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है बुद्ध ने किस भाषा में धर्म प्रचार किया, तो बुद्ध भगवान ने किस भाषा में धर्म प्रचार किया, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। पाली भाषा में जो है बुद्ध भगवान ने धर्म प्रचार किया। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है सूफी संप्रदाय निम्न धर्म में विकसित है, तो सूफी संप्रदाय जो है कौन से धर्म में विकसित है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम। सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम धर्म में विकसित है। इस तरह से हमने सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।